ये हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, वो अब आपसे बात कर रहे हैं। खत्री जी, आपकी जो अभी तक मैंने बात सुनी उसमें 3 चीज़ें मुझे समझ आई। एक अंधविश्वास के आप अगेंस्ट हैं, एक आप साइंस के साथ हैं, और तीसरा आपने साइकोलॉजी की बात करी। पर इन तीनों पे आने से पहले, इन तीनों से आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपके धाम में आते हैं उनका फायदा क्या होता है, उनको क्या मिलता है वहां आने से, आप उनको किस तरह ठीक करते हैं, उनका फायदा क्या होता है, ये बताइए प्लीज सर। उनको हम सबसे पहले जी 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 सर मैं बताता हूँ। आपने कई धामों पे देखा होगा कि वीडियोस बनाते हैं हवन करके ठीक करना, वो सब करना। हम वो चीज़ कभी नहीं डालते। आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हैं, क्योंकि उसकी नीड होती नहीं है। भी प्रैक्टिकली हम सामने वाले को गाइड ये करते हैं कि आप पहले खुद की सोच पे ध्यान दीजिए कि आपको अगर ये लगता है कि आपको ऊपरी प्रॉब्लम है, अगर सबको ऊपरी दिक्कत है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव का नाम भी होगा। और अगर हर किसी को सक्सेस मिल रही है तो फिर उतार चढ़ाव कैसे होगा? ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपका ये क्लियर करता हूँ। मेरे पास आए हुए लोगों का मैं गुरु बन के उन्हें ये नहीं बोलता कि आप नशा पत्ती करो या फिर मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं उनको उनकी हैबिट देता हूँ कि आप सुबह उठो, आप ईश्वर की पूजा करो ना करो, अपने माँ बाप की सेवा करो बस, और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि आपके ऊपर ही किसी ने कुछ कर दिया है, आप बाबा और देवताओं की सेवा कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं आपके पास आप उनको गाइड करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, साइकोलॉजिकली मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनको गाइड करते हैं, बट आप ये कोई क्लेम नहीं करते कि आपके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है या आप किसी को हील कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं। मैं ये सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सर, इस चीज का जवाब मैं आपको सामने से देता हूँ। गाइडेंस के अंदर में हम सामने वाले को मेडिटेट कराते हैं, जिसे साइंस भी मानता है। और जब एक इंसान मेडिटेट करता है तो वो खुद की बॉडी से नहीं, वो मैं समझ गया। नहीं, मैं उस पे नहीं बात कर रहा मेडिटेशन पे, वो तो आप करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं। आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से परख कर लेता है अपना, नहीं मैं समझ गया। मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात। आप मेडिटेशन कर उनको करवाते हैं, अच्छी चीज है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, मैं किसी को हील नहीं कर सकता, जो बहुत पाखंडी करते हैं इसलिए उनको पाखंडी कहा जाता है। पर आपने फिर एक और बात करी कि भूत प्रेत वगैरह की। अब भूत प्रेत का ना तो कोई साइंस में कोई एग्जिस्टेंस है, उनको तो साइंस भी अंधविश्वास मानता है। तो भूत प्रेत आपके ऊपर क्या कृपा करते हैं, और आप भूत प्रेत के थ्रू अपने जो लोग आते हैं उन पे क्या कृपा करते हैं, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। सर, मैं उनके भटके हुए रास्ते को क्लियर करता हूं और उनके माइंडसेट को इस तरीके से मैं हील करता हूं कि वो सामने वाला इन चीजों पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है और वो अपने आप में ही ठीक हो जाता है। आप खुद भूत प्रेत पे मानते नहीं मानते हैं? कि मैं सिर्फ गाइड करता हूं। आप खुद भूत प्रेत को मानते हैं नहीं मानते? आप खुद मानते हैं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल सर, मेरी तरफ से देखिए, मैं जिस धर्म से आता हूँ, ठीक है, मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद को सनातनी नहीं कहता, ठीक है, मैं खुद को हिंदू नहीं कहता, मैं खुद को किसी कास्ट में नहीं बांटता। मैं मानता हूँ सिर्फ मेरे पूर्वजों की दी गई रीत को, ठीक है। और रही बात जवाब मेरा मानना ना मानना, अगर मैं मेरे बड़े बूढ़ों जो मर चुके हैं, अगर मैं उनकी सेवा करता हूँ तो फिर मेरे लिए भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो भी किसी घर के पूर्वज हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना साइकोलॉजी मानता है भूत प्रेत से नहीं करता जिस तरीके से आजकल का कल्चर है। ये तो मॉडर्नाइजेशन का खेल है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, ना साइकोलॉजी भूत प्रेत को मानता है, ना साइंस भूत प्रेत को मानता है। ये आप बहुत क्लियर है। तो ये एक तरह से अंधविश्वास है, जो कि आप कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास में खुद विश्वास नहीं करते, बट ये एक अंधविश्वास है। पर एक मिनट रुक जाइए। अब आपने दूसरी तरह बात करी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, बहुत बारी, जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब आपको और जो आप कहते हो जिनको जिनको वो माता आती है उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कहा जाता, आपको अभी नॉलेज नहीं है, उसको कहा जाता है पोजेशन सिंड्रोम। वो अलग चीज होती है। पहली बात कि आपने अपने ही, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने लॉ करा, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपने चीजों को खुद ही खिचड़ी बना के, जो आपने इधर उधर से थोड़ा बहुत चंक उठाया, आपने उसको ही सच्चाई मान के आपने ये बोल दिया कि जी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, डिसोसिएटिव हो गया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, उसको ठीक कैसे करते हैं? क्योंकि ऐसे लोग मेडिटेशन से ठीक नहीं हो सकते। गाइड करते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं और अपने माइंडसेट को दिखाएं। हाँ, तो मतलब आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है के लिए, अच्छे साइकियाट्रिस्ट को। हाँ एग्जैक्टली, तो आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप उनको गाइड कर देते हैं कि आप फलाने साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। और हीलिंग मेडिटेशन में सर।
हाँ, हीलिंग मेडिटेशन अलग चीज हो गई, बट आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि फिर आप जो ये भगवान ये के अलग नाम मैटर पे, जो आपने भगवान के नाम पे आप लगा रहे हैं, जो दरबार लगा रहे हैं, लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्यों? उनको तो सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, उनको तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको अगर बीमारियां हैं तो आपके पास वो क्यों आ रहे हैं? अब आप कहेंगे क्योंकि आप उनको इसका ध्यान, जवाब तो आप दीजिएगा ना सर। आपसे भी मैं 4 चीज पूछता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, मैं पहले आपको उसका जवाब दे देता हूँ। आपके पास वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मैं देश में आपका भी गरीबी आंसर बहुत देता हूँ, है, अच्छे से हमारे देश के अंदर लोग अनपढ़ हैं, लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी खराब है, इस वजह से वो आप लोगों के पास आते हैं। अगर वो लोगों को अच्छी तरह पढ़े लिखे होते, उनको साइंस समझ आती, उनको हॉस्पिटल्स के वो एक्सपेंसेस बेयर कर सकते, तो वो 100% मैं कह रहा हूं वो आपके पास नहीं आते। क्योंकि जो आप कह रहे हैं, और मैं एक और चीज, चलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। एक लास्ट चीज, जो आप चक्रा की बात कर रहे हैं, जो आपने चक्र की बात करी, वो भी अंधविश्वास है साइंस के हिसाब से। ना साइंस उसको मानती है ना। अब आप देखिए, 3 में से 2 चीजों को तो आप खुद ही अंधविश्वास आप कर फैला रहे हैं। मुझे साबित कीजिए ना। अरे चक्र को आप साबित करेंगे, मैं करूंगा। मेडिटेशन आपके लिए अंधविश्वास? अरे मेडिटेशन छोड़ दो, चक्रों को आप साबित करोगे, मैं करूंगा। जो आदमी क्लेम करता है वो साबित करता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं सर, आपको याद? आप, सुनिए सर, मैं आपको कह रहा हूं जो क्लेम करता है वो साबित करता है। क्या दिखाऊं तुम्हें मैं करके? चमत्कार के नाम पे क्या कोई डब्बा उड़ा के दिखाऊं क्या? नहीं, ये भी आप जो लोगों को, मैंने इसका भी जवाब दिया, फिर आप वीडियो को रिप्लाई आपके सुनिएगा। चक्रास मैंने क्या बोला है कि जो आप चक्रास की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं आप अंधविश्वास के अगेंस्ट है। मैंने कब बहकाया? जरा देखिए, चक्रास की बात बताइए मैंने कब बहकाया? मैंने लोगों को ये बोला कि आप मेरे पास सही है? आपके नहीं सर, मैं तो विरोधाभास है। ये तो बहस है। मैं तो कहता हूँ, मैं अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन पॉइंट पे आएंगे। अब आपको डॉक्टर साहब की पॉइंट्स को सुन लिया आपने। देवता महाराज पंडित महेंद्र मिश्रा जी आपसे बात करेंगे। महेंद्र जी, बेतर्क पॉइंट से कुंडलिनी जागृत वाली जो बातें हैं, अंकल जी को ये बोलिए। मैं सुनिए जरा सा, आप 1 मिनट इधर ध्यान करिए कि आप वकील हैं, आप जो है योगिस्ट हैं, आप ध्यान कराने वाले हैं, या आप भगवान की पूजा करने वाले हैं, या आप मांत्रिक हैं, सर, या आप नाम बताएं ना एक बार आप। पंडित महेंद्र मिश्रा अभी बता देंगे सर। पंडित महेंद्र मिश्रा। नहीं सुनिए, और दूसरी बात ये बताइए सर, मैंने कब क्लेम जो करा? चक्र जो है वो कितने चक्र होते हैं शरीर में? महेंद्र मिश्रा। और जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके देवता कौन से हैं? 7 चक्र होते हैं कुल। अगर बॉडी के अंदर चक्र देखे जाते हैं तो मूलाधार चक्र के देवता का नाम बताइए। आप देवता का नाम बताइए। देखिए, सीधा सीधा हमारे जो है सनातन धर्म में कहा गया है गणेश जी कि एक ही दृष्टा स्पष्टा मैंने दिया जवाब आपको आचार्य। मंत्रा बोध करता विज्ञान आत्मा पुरुष। तो उस विज्ञान आत्मा पुरुष को आप धत्ता बना करके, कभी आप वकील बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं आचार्य जी? आपको अगर सबूत का ज्ञान होता तो आप आके बहस कर रहे हैं। आप सामने आइए, सामने कीजिए ना बहस। सामने तो आए हैं हम आपके, हम आप आपके करिए। सामने ये तो वीडियो आदि से ज्यादा ट्रिम होने वाली है, या तो ये डलेगी नहीं। वकील हैं या आप आइए तो हम नहीं देख पा रहे करने वाले हैं। आप साबित कीजिए अपने आप को। क्या सर, आप साबित कीजिए। आप बताइए। आपके पास मैं अभी सर्टिफिकेट दिखाऊं सर? आपने क्या करा? आपने खुद ने अंधविश्वास प्रमोट करा है, मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे से बहस नहीं सर। कि मूलाधार मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, चक्र के देवता का नाम बताइए। दिक्कत हो जाएगी। आप बताइए क्या बोला अभी? क्या बोला अभी आपने? क्या बोला? एक सेकंड महेंद्र जी, क्या बोला अभी आपने? मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं। आपको अगर नहीं सुनाई दे रहा है, आपने वार्निंग क्या एक शब्द इस्तेमाल किया? आप वार्निंग शब्द अभी आपने कुछ इस्तेमाल किया, क्या बोला आपने? ये क्या बोला? मैं आपको कह रहा हूं, वो बदतमीजी की सलाह पार कर रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। अगर आप डिबेट कर रहे हैं, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। वार्निंग क्या दे रहे हैं आप? हावी होने वाली चीज कर रहे हो तुम बार जो है। ये बदतमीजी ही है सर। ये लोग, ठीक है सर, मैं आपकी 2 बात का जवाब देता हूँ। मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, क्या? ठीक है, मैं फैला रहा हूँ भाई साहब। खत्री जी, एक सेकंड। महेंद्र जी, एक सेकंड। मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ। सुनिए, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना? आप अपना तर्क जो रख रहे हैं, तो एक बात पहले ये भी सुन लीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे? ये इसको आप बदतमीजी और वार्निंग जो शब्द आपने कहा ना खत्री साहब, जो शख्स अभी आपसे बात कर रहा है वो आपके 2 गुने से भी ज्यादा उम्र का शख्स होगा, तो थोड़ा सा डेरोगेटरी तो आप स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, तो सम्मान दीजिएगा तो सम्मान मिलेगा। पता ही नहीं चल रहा कौन बात कर रहा है। नहीं, आपको मैंने कहा ना पंडित महेंद्र मिश्रा। अभी आपको आचार्य संजीव अग्निहोत्री से बात करवाई थी मैंने, तो आचार्य आपको पता है अगर ये शब्द जुड़ता है चलो पंडित महेंद्र मिश्रा, तो उसका मतलब क्या होता है? पंडित महेंद्र मिश्रा है ना। सुनिए, ये तो आप थोड़ा पर्सनल हो गया अब सर।
सर ध्यान से सुनिए। पर्सनल तो अब तब से मैं लेकर चल आचार्य रहे हूं, मैं आचार्य ब्राह्मण। महेंद्र जी नहीं, ठीक तो है। आचार ब्राह्मण आप है, बताएं। लेकिन आचार संहिता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। आप ये बताइए कि मूलाधार हम चक्र के शुक्राचार्य के देवता वंशज कौन हैं से? सर, हम पहाड़ी मैं- हैं, हमने तो नहीं क्लेम करा कि नहीं, सनातनी नहीं, ये मैं होता है, एक चीज सनातनी पूछना वो होता चाहता है। हूँ। सीधा आप सीधा चार बताइए चीजें कि मुझे गिनवा दीजिए मूलाधार कि आचार्य जी ने, चक्र के मैं की उम्र का देवता लिहाज करता हूँ, कौन से आपने हैं बताया। और किस अगर ये चक्र मूलधार को चक्र को जागृत जानना करने चाहते से हैं, धन सुनिए, आता है। आप ये मूलधार बताइए। चक्र को आप सुनते नहीं हो, बहस करते नहीं नहीं, रहोगे आप तो बताइए, मिलेगा मैं जवाब। सुन रहा हूँ, सुनिए सुनाइए आप। मूलाधार चक्र के देवता कौन है? बोलते रहो, सुन रहा हूँ मैं सर। नहीं आप बता दो, आप ही मैं सुन नहीं करिए। बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बताइए। गणेश जी, और दूसरे? बता दिया सर। गणेश जी है, लेकिन पहले मूलाधार चक्र के गणेश और रुद्र दोनों दूसरे का हैं। भी लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे अच्छा ये ठीक बता है। दीजिए अब बस। विशुद्ध जो है चक्र वो किस कार आता है, किस काम आता है? गणेश जी सर अकेले नहीं चलते हैं, इसमें भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ। मूलधार चक्र के अंदर में कुल 18 देवांश काम करते हैं, जिनके राजा कहलाते हैं गणेश जी, जिन्हें हम वो कहते हैं गणेश्वर, जिसकी तमिलनाडु के अंदर में सेवा करी जाती है अष्टभाव के 9वें ब्राह्मण के हाथ से। वो है आचार्य। नहीं ठीक है, गणेश जी है, लेकिन वो मूलाधार जवाब। चक्र अब किस आप कार मेरा भी में एक आता सवाल का है? जवाब दीजिए ना। किस कार के लिए मैं आपसे लोग पूछता हूं। करते हैं, बताइए। नहीं सर, मैंने तो मना कर दिया, नहीं है गणेश जी। सर मना कर दिया सर। 19 देवांश के नाम बताएं आप बता दीजिए मूलधार के 19 देवांश का नाम क्या? नहीं वो ये बता दीजिए कौन गणेश सी जी हैं? इंद्रियां हैं जो गणेश जी ब्रह्मचर्य हैं? और गणेश जी के बीच को बॉन्ड को कनेक्ट करती हैं? हाँ, गणेश और जी हैं। मूलधार ही चक्र पहले क्यों जागृत होता है, ये आप बताइए आचार्य जी। नहीं गणेश, आप विद्वान हैं, मेरे को ज्ञान मूला नहीं देखा- होगा। आपको तो देखिए, है, आप बता दीजिए। पहले अगर किसी चीज का जो है मूल अगर नहीं स्टार्ट होगा तो फिर दूसरा कैसे आएगा? मूल तो करना ही पड़ेगा ना। गणेश का ध्यान तो पहले करना तो पड़ेगा सर ना। फिर आप त्राटक का भी जिक्र कर दीजिए कि त्राटक डायरेक्ट बिना मूल चक्र के कैसे नहीं, है गणेश aggressive जी में का और जब activate तक हो ध्यान जाता है? नहीं करेंगे, ये बता देवता दीजिए। जागृत क्योंकि कैसे त्राटक होंगे? और मूलधार ये चक्र के बताइए बीच के अंदर में कुल दूरी 5 चक्रों की है। नहीं अच्छा महेंद्र जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं। हाँ सर तो आप फिर इनसे त्राटक समझना कैसे क्या काम चाह कर रहा रहे है? हैं? मैं ये एक सेकंड समझना खत्री जी एक सेकंड नहीं, आप इनसे समझना क्या, मुझे जरा पहले ये explain- चाहता था कि इन्होंने 3-4 बात रखी कि मैं वकील भी हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, देवता आ जाएंगे तो शरीर फट जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह की जो बात कर रहे हैं, अगर देवता किसी के ऊपर अगर आशीर्वाद देता है तो उसका शरीर नहीं, फटता है। उन्होंने कुछ बातें और भी कही ना, उस बात को शायद आपने सुना नहीं, मैं दोहरा देता हूँ। हाँ। उन्होंने जो बातें कही मैं एक बार दोहराया। देखिए, मैं इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्विज का गेम तो खेल नहीं रहा हूँ कि उनसे मैं ये मूलाधार चक्र और इनका ज्ञान लूँ। आपको अगर जो उनकी बातें तार्किक नहीं लगी, आप उन पॉइंट्स पे अगर उनसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो पूछे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वो भी मुझे लगता है टू द पॉइंट उसका उत्तर दें तो वो स्पष्टीकरण। पहली चीज, उन्होंने जो बातें कही, देखिए आप उसको बड़ा ब्रीफली समझिए और मैं चाहता हूं उससे जुड़ा अगर कोई तर्क हो तो उसको आप जरूर रखिए। अभी इन्होंने कहा कि ये किसी भी इंसान के क्लेम पे जिसपे वो कहते हैं कि मेरे ऊपर देवी या कोई देवता आ रहा है, वो उसको मानते हैं कि वो अंधविश्वास है। ये खत्री जी का कहना है कि वो उसको अंधविश्वास मानते हैं। ये पहाड़ी सभ्यता का उदाहरण देके बोल रहे हैं कि हमारे पहाड़ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर घर में, हर परिवार में एक ना एक ऐसा कोई शख्स रहता है जिसके ऊपर एक देवता आने की बात होती है। वो देवता दरअसल प्रेत और इन सब से जुड़ा ही होता है, वही एक पावर है। ये उस पावर के साथ कनेक्ट होके लोगों को मेडिटेशन से जोड़ते हैं। ये इनकी बातें हैं। इन्होंने कहा कुंडलिनियों के ऊपर इन्होंने काम किया। ये इनके पॉइंट्स है। मिस्टर हर्ष खत्री, यही पॉइंट्स थे आपके? बिल्कुल सर, मैं यही तो समझा रहा हूँ। हाँ, अब आपको इससे अगर कोई भिन्नता लग रही है, इनकी बातों से कॉन्ट्रडिक्शन है या इनकी बातों से आपको लगता है? पूरा हाँ, अब अपनी बात रखिए। भगवान को जो है इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया और बाद में इन्होंने ये कहा कि घर में एक पावर होती है, एक तरंग होती है, उससे हम करते हैं, उससे इलाज करते हैं और लोगों में है ये, यही इन्होंने कहा लोगों के अंदर है। यही आप कहना चाहते हैं, यानी कि भगवान नहीं है और आपके पास तरंग है और आपके पास साइकोलॉजी है। इसका मतलब आप एक तरफ सनातन धर्म को मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप सनातन धर्म को धत्ता बता रहे हैं। आप ये बताइए। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ सर सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप सही है? नहीं, मैं सही नहीं हूँ। आप बताइए ना कि सनातन धर्म है या आपका जो है विचार है। किस बात क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए कि सनातन धर्म को आप जो है एक तरफ कर दिया आपने। क्यों सर, विचार क्या है? साबित कर सकता हूँ सर। नहीं, क्या साबित करें? मैं नहीं मानता सनातन धर्म को। वो धर्म मुझे क्या सिखाता है सर? मैं दिखावा करूंगा, मैं पूजा पाठ दुनिया के आगे करूंगा, ये सिखाता है मुझे? नहीं, मैं अकेले पूजा करता हूँ। पूजा पाठ सिर्फ मन की शांति के लिए होती है। दुनिया के सामने आपने मूर्तियां लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? इंसान अपनी गलतियों को सीखता है उस ज्योत बत्ती से सर।
नहीं नहीं, आप बताइए मूर्तियां क्यों स्थापित कर रखा है आपने? सर मेरे को प्यार है मेरी माँ से, आपको दिक्कत है नहीं, क्या? अब एक आपसे बार पूछ के आपको तो ये प्यार करेंगे है, नहीं हम। एक बार आप कहते हैं कि प्यार नहीं है, ये कैसे बताइए? लीजिए सर, आइडल है सर। दुनिया घर के अंदर में जय भीम की मूर्तियां लगाती है, क्या वो प्रेम नहीं है? सर दुनिया आगे अपने घर के आगे राम जी की मूर्ति लगाती है, तो क्या प्रेम नहीं है? वो इसलिए लगाती है कि ये हमारा भला करेंगे, या इसके लगाती है कि जैसे उस शख्स ने वो काम करा, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करा, हम उस जैसे बन जाए। जैसा देखते हैं सर वैसा सीखते हैं। ये आपका धर्म क्या भगवान को मान रहा तो फिर है आप मूर्तियों पे उंगली क्यों उठाते हैं? अगर आपको इससे तकलीफ है, मंदिरों में लगी हुई मूर्ति हटा दीजिए। नहीं नहीं, आप ये बताइए, कोई अगर भगवान को नहीं मान रहा है तो आप उसको सर सही मैंने मानेंगे? तो ये भी तो कहा है कि अगर ठीक है आप सर घुमा लीजिए आचार्य जी, आपकी बातों का कोई तर्क नहीं है सर। नहीं, तर्क नहीं है। आप सर जो है घुमा लीजिए, वकील होने घुमा के लीजिए। नाते मैंने तर्क क्या नहीं बोला, आप करके क्या लोगों समझ को रहे हैं? आप चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ किसी को कोई चुप नहीं करा सकता, क्योंकि ये अपने विचार सबको रखने का, देने का मंच है। अगर हाँ, उनके अपने बिल्कुल विचार सर, हैं तो मैंने तो अपना बहुत विचार कोशिश रख रहे करी, हैं, सर। और यहाँ चार किसी की बातें आपने धमकी या बोली, किसी की controversial गुंडागर्दी आप थोड़ी कर ना रहे हो, चलेगी, उसके लिए मैं योगा बैठा आप पड़ा हूँ। पूछ रहे हो, और फिर एक एक सेकंड, तरफ डॉक्टर कहते हैं योगा एग्जिस्ट नहीं करता। हर्ष खत्री जरा मुझे ये बताइएगा, आप मतलब आप किस, ठीक है सर, चलिए हम बोलते हैं गुंडागर्दी नहीं करते, हमने तो नहीं बोला, किस लाइन लेकिन पर भी आप तो लहजा चलना नहीं चाह रहे करते। मुझे हैं? नहीं पता आपकी एज किस क्या है। लाइन पर आप अगर मैं तो चलना डिफेंस चाह रहे हैं? करूंगा। हर्ष खत्री, आप किस लाइन पे चलना चाह रहे हैं? या तो मैं अध्यात्म चलता हूं को सिर्फ बढ़ावा अपने मन के देने लाइन की पे, तरफ, सर। मैं मानता हूं मेरे पूर्वज को, या मेरे फिर दादा को, अध्यात्म जो से मेरा बिल्कुल भगवान। इतर होकर दूसरे रास्ते पे मेडिटेशन सर वगैरह से मैं क्यों जुड़ी करूं अध्यात्म का और बढ़ावा? आप इसे बता पूछिए दीजिए। कि मर्ज की दवा आपके है। हिसाब से तो मैं अंधविश्वासी हूँ, साइकोलॉजिकल खेल रहा हूँ सर। लड़िए सर। जो आपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक की है बात सर, की ना, मर्द की दवा है, ठीक सारी है, आपकी रिजेम्बलेंस बात आप में आगे मिल रही आचार्य जी, जो लोग है, मेरे सारी पास आते हैं, आप अपनी रिजेम्बलेंस आप में बातों से मिल रही प्रेरित है, कर ये बात लीजिए। तो आपको मानना पड़ेगा। कपिल साहब, हाँ, मैं यार एक आपसे डॉक्टर कपिल कक्कड़ हूं, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना सर चाहता मान हूं। के सर, हाँ, आपको बहस करनी है सर? नहीं बहस, मैं बहस करने के लिए नहीं आया हूं। हम यहाँ पे तर्कों पे बात करेंगे। मेरे से एक बात सुनो। अब आप सुन लीजिए, अब आप पहले Please। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, और जवाब बिल्कुल सरलता से दीजिएगा। सर, to the सड़कों point। के लिए आज सुन ठीक है, लीजिए डॉक्टर जी। अरे एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप आप मेरे से बोलिएगा। पहले आप मेरे को आप एक बात का जवाब दीजिए। नहीं एक मिनट, यहाँ पे इंटरव्यू पहले मेरा आप नहीं हो सुनिए, रहा, please। इंटरव्यू आपका हो रहा है। पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए, बार- इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। जिस दिन मेरा होगा मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, पर जो आपका इंटरव्यू हो रहा है तो डालने आप लायक उसके बारे में इंटरव्यू एक नहीं है। मिनट, यार आप बात ही नहीं सुन रहे हो। एक बड़ी सरल सी बात है, आप कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हो जब आप लोगों को अपनी कोनी उनके पीछे मार रहे हो? ये आप क्यों कर रहे हो? इस बात का जवाब दे दो बस। और दूसरा, आप जो सिर हिला रहे हो वो कौन सी परंपरा है या वो क्या है, उसका जवाब दे दो आप बस। सर मैं आपको तीनों जवाब दे चुका हूं ऑलरेडी। इस चीज को जो रिकॉर्डेड है आप इसे समझेगा, नहीं होगा मैं दोबारा कर दूंगा इंटरव्यू। आप जैसा बोले, और आपकी बार मैं आपके सामने बैठ के आपको जवाब दूंगा, विद प्रूफ दूंगा, और मैं आप पे उंगली उठाऊंगा, आप मुझे अपने साइन क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे दोस्त, ये क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल है, आप अभी बता दीजिए। आप कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं ना जब आप किसी को कोनी मार रहे हैं? हाँ जी बताइए। दे दिए जवाब मैंने, क्या हम तो जवाब ये है? कर रहे हैं। क्या दे दिए सर, जवाब दे दिया। लीजिए, क्या जवाब दिया? कर लीजिए। क्या क्या जवाब दिया? फिर रिपीट करिए। दिया मैंने, मसाज दे रहे कर हैं, लीजिए। मसाज दे रहे हैं। आप मसाज दे रहे हो उन्हें? क्या करके आप? साइकोलॉजी के अंतर्गत में तो मैं बात नहीं करता। नहीं, सुनो, आप जिसको कोनी हाँ, मार रहे लीजिए ना, हैं, आपको मैं और क्या जवाब दूं? आप बेतरक बात, मैंने इसका जवाब पहले भी अरे दे चुका आपका हूं। वीडियो चल रहा क्या है, हम आप जिस कोनी पावर के मान अंदर रहे में हैं। काम कर रहे हैं, सुनिए मैं बताता हूँ कोनी का अर्थ क्या होता है। हाँ बताइए। ठीक है जी, मारेंगे सर, बिल्कुल मारेंगे। किस मैं आपको पर्पस के जवाब लिए दे रहा हूं। मारेंगे? लीजिए एक बार, आपको तर्कहीन तो लगेगा ही, क्योंकि वैसे भी तो अरे मैं तो पर्पस तर्कहीन क्या है इंसान हूं, दोस्त? इंटरव्यू आप ले ही रहे हैं। वैसे भी अगर इसे आप पूछे जी, मैं बताता पर्पस ही नहीं बता पा जिस रहे सर्कस के हैं। अरे क्यों मार रहे हैं दोस्त? अगर आदमी सोता है उसका रीजन होता है, जागता है उसका रीजन होता है, बोलता है उसका रीजन होता है, कोनी मारने का क्या रीजन है? मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे आपसे। पास अब समय इतना ही है। मुझे एक बार संजीव जी मुझे सिर्फ इतना, ये कोहिनी मार आप दोनों बता दीजिएगा, महेंद्र मिश्रा जी और संजीव जी, ये कोहिनी मार के कौन सा, मतलब कैसे, कहीं कुछ ब्रीफ है क्या? क्योंकि ऐसे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की योग में किसी भी उसमें कोई ऐसा क्रम नहीं है। सर, मैं ये सब जवाब प्रोपेगेंडा है, मैं केवल बताता लोगों को भ्रमित सर, करना, सर, खुद सर, तो भ्रमित बिल्कुल नहीं दे रहा है। हूं, मेरे पे लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन। कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, एक कहावत हमने सुनी है, आज आपके चैनल से बोल दिया है। ये भ्रमित, ये अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित। कोनी मारना मिश्रा जी, पहलवानी है, जल्दी से क्या बता चीज है? ये दीजिए। गलत बता दें है, कि ये नहीं होना ये चाहिए प्रभु, जो नहीं होना है, चाहिए। सही सही सीधे सीधे काम करो, आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। मिश्रा जी, देखिए, अर्थातोराणाम न गुरुवम न बंधु। एक तो इनका मकसद ये है काफी पैसा कमाए, और ये जो कोहनी मार देश का रहे कल्याण हम हैं, तांत्रिकों ने रोका और है सर, सुनिए, देश ये के जो सरकारी है मुद्दों ने कोहनी नहीं जो रोका मार था रहे ना। हैं,
ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ठीक है बेवकूफ सर, बना रहे हैं। पैसा कमाने के कि लिए मुझे हमने इसमें जो है पैसे की गोली जरूरत मार पड़ी, दिया सर। और आप ठीक हो आप गए। घर आए, मेरा और मैं बैंक वकील अकाउंट हूँ। देखिएगा। और मैं जो है तर्क आ जाइए सर, डॉक्टर आपको सर घर आप भी भी आ जाए। आमंत्रित कर रहे हैं मिश्रा फिर भी जी। मेरी क्या? इनकम आपसे ज्यादा है सर। हर्ष खत्री आप आपको घर आइए। भी आमंत्रित करे कि घर आइए मैं देखिए। बिल्कुल बोल रहा हूं, सर हम प्रैक्टिकल एक देखिए बात बताएं सर, कि हम इनके 16 घर सर्टिफिकेट है क्यों सर, जाएं? हम क्यों जाएं इनके घर? इंटरनेशनली सर्टिफिकेट अरे है, है इंडिया कौन? रिप्रेजेंट करा है सर। नहीं नहीं मैंने हाय कौन है? सुनिए, आप मुझे बोल रहे हैं मैं अंधविश्वास से 4 पैसा कमा रहा हूँ। आप नहीं ठीक है, आप पैसा कम कमा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिकली आपके वहां आके क्या देखे, आप इतनी साधारण सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आप कोनी क्यों मार रहे हैं। सर मैं इस क्योंकि फील्ड में आपकी 1 रुपए नहीं कथनी और लेता करनी में सर, फर्क जो भी लग रहा पैसा है। लेता हूँ उसे मैं जो एक्सीडेंट कर देते हैं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं आपके पैसों का जवाब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज दिखाता नहीं उसको साबित नहीं करते ना, मैं आपको जवाब दिखा के करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी पैसा आज तक कमाया, इस लाइन से लोग मुझे 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, इससे ऊपर मैं जाता नहीं, ठीक है। ऑनलाइन बात करते हैं सर, मैं उसका भी मुंह पे कहता हूँ मैं 2100 रुपए लेता सर। उनके दिए हुए पैसे को मंथली में इकट्ठा करने के बाद रोड पे हुए एक्सीडेंट गौ माता की सेवा में उन लोगों को देता हूँ जिन्हें उनकी सवाल जरूरत है, है। जिससे आप 2100 रुपए लेते धर्म का पैसा तो उसका धर्म में आप लगा क्या दिया, अंधविश्वास का कल्याण पैसा करते हैं? अंधविश्वास में लगा दिया प्लीज मैंने। आस्क हिम, जिससे आप 2100 रुपए ऑनलाइन लेते हैं उसका आप क्या कल्याण करते हैं? क्योंकि जो मेडिटेशन है वो तो आप सामने ही सिखाएंगे, उसका क्या कल्याण आप करते हैं? मैं यहाँ खत्म करता हूँ एक पॉइंट से, क्योंकि देखिए इसमें आप ना ही कोई तर्क निकाल पाएंगे और दर्शकों के पास इनकी स्पष्टीकरण पहुंच चुकी है, पब्लिक इस पे डिसाइड कर लेगी। सर क्योंकि मैं तो डॉक्टर की फीस पे भी आ सकता हूँ कि डॉक्टर आपने सिर्फ एक बात बात तो करने के जरूर लिए अच्छी 500 बात रुपए, बोल दी 1000 हर्ष रुपए, खत्री 15,000 जाते रुपए क्यों जाते लेता जहां है? से शुरू किया अरे था। तो इसका अपने मतलब आप को लूट एक लोगे सेकंड, भाई। नरेंद्र मिश्रा जी एक सेकंड, इन्होंने जहां से शुरू किया था फाइट अगेंस्ट, वो कहते हैं ना कि फालतू की चीजें पाखंड के खिलाफ, इनका था अंधविश्वास के खिलाफ, सुपरस्टिशियस नहीं है ये इन्होंने बात बताई थी। बट इन्होंने इसका उद्देश्य बता दिया जाते जाते। इन्होंने एक शब्द बोला, वो शायद आपने नोटिस नहीं किया डॉक्टर साहब, अदरवाइज आप पूछ गए होते। इन्होंने एक शब्द बोला, कमाई। इस लाइन से कमाई, अगर ये धन उपार्जन का जरिया आपने बना लिया है तो प्रश्न के साथ आपको मैं छोड़े जा रहा हूं। और क्योंकि 2100 अगर समाज में आप अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो शायद आपको जरिया और कमाई नहीं बोलनी थी, या फिर इसको माध्यम नहीं बताना था, ये लाइन नहीं थी, ये सेवा था। तो सेवा भाव था तो वहां पैसे नहीं आते, और अगर पैसे आ गए तो उद्देश्य आपका स्पष्ट हो गया। बहरहाल हंसिए, बहुत अच्छे से हंसिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सच को छुपाने के लिए कई बार अपने आप को उस तरह दिखाना पड़ता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्क तो हमारे देश में 140 करोड़ लोगों को नहीं पड़ता है कि उनके सामने बैठकर लोग पाखंड और अंधविश्वास कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं, और फिर भी उनको एहसास नहीं होता है कि ईश्वर एक है जो आप सब के लिए मौजूद है, जिसमें आप किसी माध्यम की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अभी भी तय कीजिए जो आप देख रहे हैं क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, अपना ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार।